हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में ईस्टर के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कैल्शियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, ये कैसे हम लिखते हैं, इसका फार्मूला, इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक में ईस्टर है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इसको प्राप्त करते हैं, तो इसका नामकरण भी हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकालेंगे। यहाँ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ा चुके हैं लेक्चर 6 में बेसिक में, तो इसमें एक कार्बन से मिथेनोइक एसिड कॉमन नेम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। इसमें एक कार्बन है, तो ये फार्मूला जो जनरल फार्मूला है, इसमें एन का वैल्यू देख लेंगे, एक कम रखते हैं। मिथ में ये दोनों एक ही चीज़ है, कॉमन नेम है, ये आईपीसी नाम है। मिथ में एक कार्बन होता है, तो एन का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, एक कम करेंगे, तो केवल क्या बचेगा, एक एच बचेगा। क्या बचेगा? एच, ये 0 और 2n, ये 2n जो हो जाएगा CN H2n + 1, तो 0 हो गया। अब हाइड्रोजन जो है कितना, n का वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 0, केवल बचेगा 0 + 1, केवल H बचेगा, तो H और COOH फंक्शनल ग्रुप को लिख दिए। ये है 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। मोलिकुलर फार्मूला इसका होगा, इसमें n का वैल्यू 2 है, तो इथ में 2 होता है, तो एक कम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो एक करेंगे इसमें, तो CH3 हो जाएगा, COOH। उसी तरह जो है 3 कार्बन से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, तो इनका वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो C2H5 COH। ये जो है 4 कार्बन से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड 4 है, तो इनका वैल्यू 3 रख दिए है, C3H7 COH। ये जो है इसी से हम निकालेंगे ईस्टर का नामकरण। हम चलते हैं, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो ये CN H2n + 1 COO, और ये है CN H2n + 1। अब इसको, ये R है, अल्काइल है, RCO, ये भी जो है RA है, तो इसको R' हम ले लेते हैं। अल्काइन जो है, ये शुरुआत बेसिक में बताए थे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में होगा। इसमें आप देख सकते हैं अल्काइल जो है हम बताए थे, वर्ड रूट बताए थे, अल्काइल बताए थे शुरुआत में, उसको आप देख सकते हैं बेसिक में। ये जो देखिए ऑक्सीजन, ये कार्बन जो है का इस फंक्शनल ग्रुप से जुटा है, तो ये एक साथ होगा। ये ऑक्सीजन है, तो लिंक ख़त्म है, ये ऑक्सीजन है, तो ये इधर कार्बन जो है R कार्बन कंसीडर करेंगे, इधर सिर्फ R हो रहा है, तो ऑक्सीजन से R जुट रहा है, तो इसका नामकरण करते हैं अल्काइल के रूप में। जब भी नाम हम देंगे आईपीसी या कॉमन नेम, तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा है R, इसको अल्काइल पढ़ेंगे, और इसका नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर हम निकालेंगे। अब जो है फंक्शनल ग्रुप जब लिखते हैं, मतलब इस कंपाउंड के पहचान ईस्टर की, तो R को हटा देंगे यहाँ पर, तो मिलेगा बॉन्ड COO बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। अब इसका नामकरण हम करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ आईपीसी नाम कॉमन नेम लिखे हैं, ये दोनों से एक एसिड को हटा देते हैं। क्या हटाएंगे? एक एसिड। इससे भी क्या हटा देंगे? एक एसिड, और उसकी जगह पर हम लिखते हैं 8 लिखते हैं। आईपीसी नाम से भी एक एसिड हटाएंगे, और कॉमन नेम से भी एक एसिड को हटाकर एक एसिड को हटाएंगे, रिप्लेस करते हैं किसके जरिए? 8 के जरिए, हटा के 8 जोड़ देते हैं। जो नाम आएगा वही जो ईस्टर का नामकरण होगा। तो यहाँ जो है आईपीसी एंड कॉमन नेम दोनों जो है
दोनों से ईक एसिड हटाना है बाय रिमूविंग ईक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें ऐड करेंगे एंड एडिंग ATE एट एज, साथ ही साथ एज वेल एज एडिंग प्रीफिक्स अल्काइल। कहने का मकसद ये है कि सब प्रीफिक्स माने होता है पहले, तो सबसे हम तो ये ईक एसिड को हटाएंगे, एच जोड़ेंगे, साथ ही साथ ये जो है सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे, इसका अल्काइल को सबसे पहले हम लिखेंगे। प्रीफिक्स मीन्स पहले होता है, सबसे पहले हम अल्काइल को लिखेंगे। तो यहाँ जो है हम ले रहे हैं 2 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड को ले रहे हैं, 2 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ले रहे हैं। यहाँ लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी से निकालेंगे। तो 2 आईपीसी नाम 2 कार्बन से होता है, यहाँ लिखे हैं 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम होता है इसका 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यह है कॉमन एसिटिक एसिड। ये दोनों से जो है ईक एसिड को हटाएंगे, आइसिक एसिड, और उसके जगह पर जोड़ते हैं AT8। इससे भी जो है ईक एसिड को हटाएंगे, इसमें जोड़ देते हैं AT8। तो जो मिलता है वो आपका कौन सा होगा, ईस्टर होगा। जो मिलेगा वो आपका ईस्टर होगा। तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। जो मिलता है वो क्या होगा, ईस्टर होगा। तो ईस्टर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 CO O, ये हो गया CnH2n+1। ये तो अलग है, ये लिंक जो है ये एक साथ है, ये अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ गया, तो जितना अगर कार्बन इसका नामकरण में आता है उससे एक कम रखेंगे n का वैल्यू। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, अगर 2 कार्बन होगा तो n का वैल्यू 2 रखेंगे। इसमें अगर 2 कार्बन होगा तो n का एक तो कार्बन यहाँ मौजूद है, इसमें 1 कंसीडर करेंगे तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें जो है इसका हम देखिए 2 कार्बन से लेके चले हैं, 2 कार्बन इसमें हम पुट करते हैं, इसका नामकरण क्या होगा। तो 2 कार्बन इधर देखिए ऑक्सीजन से इधर 2 कार्बन लेते हैं तो ये हो गया C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल, बोलते हैं अल्काइल। अब इसमें आइए 2 कार्बन, तो 1 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में है, तो 1 कार्बन एक ही कार्बन को हम कंसीडर करें, n का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो इसमें हो जाएगा CH3। तो ये आपका जो है इसमें पुट किए हैं 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन से C2H5, और इसमें अगर चलते हैं तो 1 कार्बन फंक्शन ग्रुप में है तो n का वैल्यू एगो कम करेंगे इसमें तो CH3 हो जाएगा। अब इसका नामकरण हम क्या करते हैं, इसका नामकरण जो है देखिए, पहले हम R को अल्काइल को लिखते हैं सबसे पहले। ये C2H5 को बोलते हैं इथाइल, इथाइल। अब यहाँ इसको अब पढ़िए, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से हम चूंकि कॉमन नेम यहाँ सामने हम लिख रहे हैं, कॉमन नेम से कॉमन नेम प्राप्त होगा, आईपीसी नाम से आईपीसी नाम यहाँ लिखेंगे।
तो ये दो कार्बन से बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से इक एसिड को हटा के एक जोड़े हैं तो इसका नाम हुआ इथाइल। हाँ, पहले इसको लिख दें इथाइल। हाँ, इसका जो है नामकरण होगा एसीटेट, इथाइल एसीटेट। सिमिलरली इसका अगर नाम लिखते हैं आईपीसी में चलते हैं तो इसको पहले लिखेंगे आईपीसी इथाइल। इथेनोइक एसिड है तो इक एसिड को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे इथेनो। इक एसिड को हटाकर उसमें एट जोड़ते हैं तो ये हुआ इथेनोएट, इथाइल। और इसका क्या नाम हुआ, दो कार्बन से इथेनोइक एसिड से क्या हुआ इथानोएट। तो इस कंपाउंड का जो है ये कॉमन नेम हुआ इथाइल एसीटेट और ये हुआ इथाइल इथानोएट, आईपीसी नाम हुआ। हम इसका प्रैक्टिस जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला में कराते हैं, ये आपके सामने है, इससे हम निकालेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं फर्स्ट अलग ऐसे लिखते HCO C2H5। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा। अब यहाँ देखिए पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा है ये R है, अल्काइल है, तो इसका पहले नामकरण करेंगे इथाइल। अब इसको देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को आईपीसी नाम क्या होता है मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन से तो मिथेनोइक एसिड से इक एसिड को हटाकर एट जोड़ते हैं तो मिथेनो, एट हम जोड़ दिए इक एसिड को हटाकर, तो ये आईपीसी नाम होगा इथाइल मिथेनोएट। इसका कॉमन नेम जो है लिखते हैं, इसको तो लिखेंगे इथाइल ही लिखेंगे, इथाइल। इसका एक कार्बन से कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से हो गया फॉर्मेट, फॉर्मिक, इक एसिड को हटाकर एट जोड़ दिए, फॉर्मेट हुआ। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं, देखिए सबको अलग अलग कर देते, HCO, यहाँ से दो कार्बन है, दो कार्बन को दे दिया CH3 CH2, इथाइल फॉर्मेट। एक दूसरा हम लेते हैं, इसमें लिखते हैं प्रोपाइल एसीटेट, प्रोपाइल एसीटेट। तो एसिटिक एसिड से आया एसीटेट, तो ये एसिटिक एसिड से एसीटेट आया है तो ये कॉमन नेम हुआ। इसका मोलिकुलर फार्मूला हम लिखते हैं। देखिए ये अल्काइल है तो सबसे हम जो है यहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे प्रोपाइल को। तो ये जो ऑक्सीजन से ये R है तो इसमें प्रोपाइल का फार्मूला C3H7, तो ये हो गया C3H7, ये प्रोपाइल हुआ। अब एसीटेट में कितना कार्बन होता है, एसिटिक एसिड से आया है, इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन इसमें है तो n का वैल्यू कितना होगा 1 हम रखेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH3। तो CH3 इससे CO जुड़ा है, दो कार्बन हो गया, तो ये होगा प्रोपाइल और दो कार्बन से क्या हुआ एसीटेट। आईपीसी नाम इसका हम लिख सकते हैं, इसका प्रोपाइल। ये दो कार्बन से क्या होता है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड से हुआ इथेनोएट। इस तरह स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे इसका, पहले फंक्शनल ग्रुप को लिख लेते हैं COO, इधर लिंक है इधर लिंक है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को एक साथ दे दिए, यहाँ पर दो, यहाँ दो बॉन्ड है, दो, यह एक बॉन्ड है तो CH3, इधर एक कार्बन है CH3 हो गया, चार बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन दो बॉन्ड, कार्बन चार बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नामकरण क्या होगा देखते हैं। जैसे CH3
C3H7COOCH3। तो ये आपके देखिए इसका आईपीसी नाम कॉमन नेम स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये अल्काइल है, तो ये CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अब इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन को बोलते हैं आईपीसी नाम एसिड का ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसे एक एसिड को हटा देना है, उसके जगह पर 8 जोड़ देना है, तो ये हुआ ब्यूटेनोएट। कॉमन नेम जो है, पहले आर को हम लिख लेंगे इसको, ये मिथाइल है। और ये जो है 4 कार्बन होता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, तो एक एसिड को हटाकर 8 जोड़ देंगे, तो ये होगा BUTYR। इसमें 8 जोड़ते हैं, ब्यूटाइरेट। स्ट्रक्चरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप हम लिख लेते हैं COO। इधर एक कार्बन है, CH3 दे दिया। इधर है 3 कार्बन है, 1 2 3, CH3 CH2 CH2। अब आइए हम सॉल्ट पढ़ाते हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Salt of carboxylic acid। Salt of carboxylic acid। देखिए अगर हम लेते हैं CH3COOH। अब इससे जो है देखिए एसिड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये टूटेगा। जैसे चार्ज सेपरेशन भी करते हैं, तो ये मिलेगा CH3CO-H+। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO-, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 2 कार्बन से। तो ये आयन है, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये इसका नाम हुआ एसीटेट आयन। आईपीसी नाम होता है इथेनोइक एसिड। इसमें भी एक एसिड को हटाकर 8 जोड़ देते हैं, क्या? तो इथेनोइक एसिड से हुआ है इथेनोएट आयन। इथेनोएट आयन ये हुआ। उसी तरह अगर हम ले लेते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो क्या मिलता है? फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से एक एसिड को हटा 8 जोड़ देते हैं, फॉर्मेट मिल जाता है। अगर H निकल जाता है, जैसे HCO-, ये H निकल गया, तो फॉर्मिक एसिड से यह है, ये कार्बन फॉर्मिक एसिड है, तो इसको पढ़ते हैं फॉर्मेट आयन। आईपीसी नाम हो जाता है मिथानोएट आयन। मिथानोएट आयन इसको बोलते हैं, या फॉर्मेट आयन। अब इसका हम चलते हैं सॉल्ट। अब इसमें एग्जाम्पल इसमें हम दे रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट
या इसको हम लिख सकते हैं, या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, माने एसिटिक एसिड से आता है, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ये भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड। कैल्शियम एसीटेट बोलिए या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो कॉमन नेम हुआ, चूँकि एसीटेट है तो एसिटिक एसिड है, ये कॉमन नेम है। हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये जो है, अब देखिए ये कॉमन नेम है। कैल्शियम होता है Ca2+, हम 4 सेपरेशन में बता है का Ca2 पर। एसीटेट यहाँ पर दिया है, इसका होता है CH3COO-, ये एसीटेट आयन होगी। तो जो चार्ज होता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। Ca2+ है तो इसके वैलेंसी कितना है, 2 है। अगर मान लें कि Cl- लिखते हैं तो 1- तो इसका वैलेंसी हो गया 1, माइनस प्लस को हटा देते हैं। जो चार्जे होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। तो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी कितना है, 2, एसीटेट के वैलेंसी 1 है। तो जब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट का, तो एसीटेट हम यहाँ पर लिखते हैं COO, इसका वैलेंसी 1 और कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया, 2। तो क्रिस क्रॉस हम कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला इसका मिलेगा CH3COO2C। ये हुआ आपका कैल्शियम एसीटेट। इसका आईपीसी नाम जो है हम लिख सकते हैं, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा कैल्शियम। अच्छा, 2 कार्बन से कौन सा एसिड हुआ आईपीसी नाम, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से क्या कर देते हैं, एक एसिड को हटाकर 8 जोड़ देते हैं, तो इथेनोएट। तो ये देखिए, इस फॉर्मूला का ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या कैल्शियम इथेनोएट। इस सब का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो देखिए ये 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखते हैं CH3COO, ये CH3COO, ऐसे क्या जुड़ जाएगा, C। ये हुआ स्ट्रक्चर हुआ कैल्शियम एसीटेट का। एक और जो है इसमें बताते हैं, जैसे सोडियम फॉर्मेट, ये कॉमन नेम है। या ये फॉर्मेट कहाँ है, फॉर्मिक एसिड से आया है, तो या इसको हम लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी पढ़ेंगे, फॉर्मिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सोडियम, तो सोडियम जो होता है आपका Na+ होता है, तो इसका वैलेंसी 1 हुआ। और फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, H को हटा देंगे तो मिलता है HCOO-, तो इसका भी वैलेंसी 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCOO, इसका 1 हुआ, और सोडियम का भी 1 हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCONA, सोडियम फॉर्मेट बना सकते हैं। यानी तो ऐसे भी आप दिखा देते हैं, यहाँ पर जो है फॉर्मेट है, तो इसका वैलेंसी हम दिखा देते हैं HCOO, इसका वैलेंसी 1 और सोडियम का वैलेंसी 1। यहाँ पर 1 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला मिलेगा, HCO, क्या हो गया Na। अगर चाहिए तो चार्ज भी दिखा सकते हैं, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। इसका आईपीसी नाम हम लिख सकते हैं, सोडियम हम लिख देते हैं इसको सोडियम। ये कह दे, एक कार्बन से आईपीसी नाम होता है मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोएट, मिथेनो ATE जोड़ देंगे, एक एसिड घटा, सोडियम मिथेनोएट। स्ट्रक्चर इसका हम निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर
H है, देखिए कार्बन, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और यहाँ से N में, ये सोडियम फॉर्मेट। इस तरह आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कहता है कैल्शियम फॉर्मेट, तो फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड से आया है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होगा बताइए, HCO, इसका एक वैलेंसी, कैल्शियम है तो इसका 2 वैलेंसी, तो क्या कर देंगे होल 2, यह कैल्शियम फॉर्मेट हुआ, या कैल्शियम मिथानोएट, या कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सोडियम एसीटेट, एसीटेट यहाँ दिए हैं CH3CO, इसका एक वैलेंसी, और सोडियम का भी एक वैलेंसी, तो ये सोडियम क्या हुआ, एसीटेट। इस तरह इसका नाम हम मोलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं। हम इसका जो है पोटेशियम साल्ट भी लिख सकते हैं, पोटेशियम के वैलेंसी 1 होता है। अगर लिखते हैं कि पोटेशियम एसीटेट, यहाँ सोडियम की जगह पर क्या हो जाता है, K हो जाता है। तो इस तरह हम इसका कोई भी मेटल होगा, हम देखते हैं, ये देखिए फॉर्मेट आयन है, एसीटेट आयन, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट आयन, एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोएट आयन मिलता है। उस सब का वैलेंसी जितना इसमें वैलेंसी होगा सबका 1 होगा। हमारा मेटल, अगर जो मेटल है, अगर सोडियम पोटासियम है तो इसका वैलेंसी 1, कैल्शियम मैग्नीशियम है तो इसका वैलेंसी 2, तो 2 है तो हम क्रिस क्रॉस करके उसका फार्मूला बना लेते हैं। आज दिवाली है, इस दिवाली के मौके पर पूरे विद्यार्थियों का जो दिवाली मना रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।